प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैंने आपको पिछले क्लास में बैंक संबंधी लेन देन का चैप्टर पढ़ाया। सभी चीज़, लेखा करने के नियम, चेक ड्राफ्ट, जो भी उसमें था सभी मैंने आपको पढ़ा दिया। उसमें मैंने आपको कुछ उदाहरण के द्वारा कैसे रोजनामचा बनाएंगे, उसका कैसे लेखा करेंगे इत्यादि सभी के बारे में बताकर मैंने आपको होमवर्क दिया। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी आप कर लेंगे, लिख लेंगे उसका उत्तर। उसके अलावा जो प्रश्न, न्यूमेरिकल प्रश्न होंगे जिसको हल करना है, लेखा जिसका करना है, जनरल करना है, आप उसको अवश्य कर लेंगे। यदि आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो आप मुझसे पूछें। आज मैं आपको अगला अध्याय बैंक समाधान विवरण पढ़ाने जा रहा हूँ। बैंक समाधान विवरण से आशय, अर्थात बैंक समाधान विवरण का क्या अर्थ है, उससे क्या समझते हैं आप। किसी निश्चित तिथि को रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों का मिलान करने के लिए अंतर के कारणों को दर्शाता हुआ जो विवरण बनाया जाता है उसे बैंक समाधान विवरण कहते हैं। परिभाषा है विलियम्स पिकिल्स के अनुसार, बैंक समाधान विवरण पत्र एक ऐसा विवरण है जो किसी निश्चित तिथि पर रोकड़ बही के बैंक खाते तथा बैंक पासबुक के शेषों में अंतर के कारणों को प्रदर्शित करने तथा दोनों पुस्तकों के बीच के अंतर को दूर करने के उद्देश्य से तैयार किया जाता है। बैंक समाधान विवरण बनाने की आवश्यकता। प्रायः रोकड़ बही का शेष पासबुक के शेष से नहीं मिलता, क्योंकि कुछ ऐसे लेन देन अवश्य होते हैं जिनका लेखा या तो रोकड़ बही के खाते वाले में हुआ रहता है या जिनका लेखा पासबुक में नहीं हुआ रहता, जिसके परिणाम स्वरूप अंतर के इन कारणों को जानने के लिए जो रोकड़ बही या पासबुक मिलान किया जाता है और उसके लिए बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। पहला है, रोकड़ बही का पासबुक से मिलान करने पर रोकड़ बही या पासबुक में कोई त्रुटि हो गई है उसका पता चल जाता है, इसके बाद उसे ठीक किया जा सकता है। दूसरा है, रोकड़ बही का पासबुक से मिलान हो जाने पर रोकड़ बही में उचित संशोधन करना संभव हो जाता है। तीसरा है, बैंक समाधान विवरण तैयार हो जाने पर हमें सही बैंक की स्थिति ज्ञात हो जाती है, जिससे हमें आगे के लेन देन करने में आसानी होती है। अब है बैंक समाधान विवरण बनाने की उपयोगिता। कानून अथवा दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार बैंक समाधान विवरण बनाना अनिवार्य नहीं है, फिर भी सभी व्यापारी निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बैंक समाधान विवरण बनाते हैं। पहला है, इस विवरण पत्र द्वारा व्यापारी को अपने वास्तविक बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है। दूसरा है, यदि कोई गलती रोकड़ बही या पासबुक में हो जाती है तो उसे दूर कर सकते हैं। तीसरा है, कुछ लेखे व्यापारी बैंक समाधान विवरण बनाने के बाद ही अपनी रोकड़ बही में करता है। चौथा है, बड़े व्यापारों में कर्मचारियों द्वारा गबन और छल कपट की संभावनाएं इस विवरण पत्र के बनाने से कम रहती है। पांचवा है, इससे बनाने से इन कारणों का ज्ञान हो जाता है कि जिनके कारणों दोनों पुस्तकों में अंतर होता है। छठा है, बैंक समाधान विवरण से रोकड़ियों पर नियंत्रण रहता है। बैंक समाधान विवरण का प्रारूप। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 30 जून 2018। देखिए, इसमें 3 कॉलम बनते हैं। पार्टिकुलर्स विवरण का, धनराशि, धनात्मक धनराशि प्लस अमाउंट और ऋणात्मक धनराशि माइनस अमाउंट रुपीस में। फिर है इसका विवरण प्रारूप का स्पष्टीकरण है। पहला है विवरण। इस खाते में वह ब्यौरा लिखा जाता है जिसके कारण रोकड़ बही के बैंक खाते का शेष पासबुक के शेष से नहीं मिलता। इस खाते में यह लिखा जाता है कि दिए हुए शेष से घटाया जाना है अथवा जमा किया जाना है। फिर है दूसरा, धनात्मक राशि। इस खाते में रोकड़ बही के बैंक खाते का डेबिट शेष या पासबुक क्रेडिट शेष तथा जमा होने वाली अन्य पदों की राशियां लिखी जाती हैं। तीसरा है ऋणात्मक राशि। इस राशि खाते में रोकड़ बही के बैंक खाते का क्रेडिट शेष
अधिविकर्ष या पासबुक का डेबिट शेष अधिविकर्ष तथा घटाने वाली अन्य मदों की राशियां लिखी जाती हैं। आज इतना ही, धन्यवाद।